Hello students, so today we will study lesson number 7 keeping clean and fit. Keeping clean and fit मतलब आपको इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि कैसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है और कैसे फिट रहना है. ओके, सो कीपिंग क्लीन एंड फिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को क्लीन रखें और फिट रखें. वी मस्ट कीप आवर बॉडीज़ एंड सराउंडिंग्स क्लीन. जैसे कि हम अपनी देखभाल करते हैं वैसे ही हमारे बॉडी की और हमारे सराउंडिंग मतलब कि आसपास, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा घर है, हमारा पार्क है, हमारा स्कूल है, सबको हमें क्लीन रखना है, साफ़ रखना है. सो टू कीप फिट वी मस्ट ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड. अगर हमें अपने आप को फिट रखना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि वी शुड ईट फ्रेश मतलब ताज़े एंड हेल्दी फूड खाना है हमें. हेल्दी फूड मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें फ्रेश बनी हुई खानी चाहिए. वी मस्ट टेक रेस्ट एंड एक्सरसाइज एंड प्ले. और इसके साथ हमें रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है. ईच एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. ओके, सो चाहे वो आराम है करना है, खेलना है, पढ़ाई है, खाना है, सबकी अपनी जगह है. तो हमें सब चीज़ टाइम से और ऐसा करना चाहिए कि जिसमें आपकी बॉडी को नुकसान नहीं हो. कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं करना है. एक्सेस में पढ़ाई करना, एक्सेस में एक्सरसाइज करना, एक्सेस में खाना खाना, एक्सेस में खेलना, मतलब कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ नुकसान करती है. लेकिन हर चीज़ को टाइम टेबल बना के करने से वो फ़ायदेमंद रहती है. पढ़ाई भी करें, खेलें भी, खाना भी फ्रेश खाएं, रेस्ट भी करें, एक्सरसाइज भी करें, सब करें. सो कीपिंग क्लीन, हम अपने आप को कैसे क्लीन रख सकते हैं, साफ़ रख सकते हैं. कीपिंग क्लीन इज़ अ गुड हैबिट. ये एक बहुत अच्छी आदत होती है. ठीक है, हैबिट मतलब आदत. सो वी मस्ट कीप आवर बॉडीज़ क्लीन फॉर गुड हेल्थ. अपनी बॉडी को अगर हम क्लीन रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि जर्म्स नहीं आएंगे बॉडी में. जर्म्स जब नहीं आएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. आफ्टर टॉयलेट वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर. टॉयलेट के बाद हम सोप और वाटर से हैंड वॉश करते हैं. ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टॉयलेट जो होता है वो उसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है. और फिर वॉशरूम जाने के बाद आपको सोप से और वाटर से हैंड वॉश करना है. इवन आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो भी सोप से और वाटर से हैंड वॉश कीजिए, लेग्स वॉश कीजिए. वॉश योर फेस को भी वॉश करना है. क्लीन योर नोज़ एंड ईयर्स. अपनी नोज़ और ईयर्स को भी क्लीन रखना है. जब आप बाहर से आते हैं या आप जब बात करते हैं, नहाते हैं, तो भी अपने ईयर्स को और नोज़ को अच्छे से क्लीन करना चाहिए. ड्राई इट विथ अ टावल. और टावल से अच्छे से ड्राई भी करना चाहिए. सी द पिक्चर. वॉश द हैंड्स विथ द सोप. यहाँ पे वो वॉश कर रहा है सोप से. क्लीन ईयर क्लीन. देन स्नीज़ कर रहा है वो. स्नीज़ करना मतलब छींकना. तो क्लीन नोज़ परफेक्टली. नाउ ड्राई हेयर विथ अ टावल. क्लीन आइज़ को भी प्रॉपरली फेस को वॉश कर रही है. सो दीज आर ऑल द पिक्चर्स विच टीच अस हाउ टू make our body clean or how to keep our body clean. Okay, when we eat food or sweets, small bites get stuck between our teeth. हम स्टक का मतलब होता है फंस जाना. बाइट, स्मॉल बिट्स मतलब छोटे छोटे कौर जो होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो हम खाते हैं. तो छोटी छोटी जो बिट्स होती हैं बारीक से, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं जब हम खाना खाते हैं. व्हेन वी ईट फूड या फिर मिठाई, स्पेशली मीठी चीज़ दांत को जल्दी ख़राब करती है, क्योंकि वो इधर उधर जाके फंस जाती है. ओके, सो दिस कैन स्पॉइल आवर टीथ. अगर वो इधर उधर जाके फंस जाएगी टीथ में और हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो हमारे टीथ को, स्पॉइल का मतलब होता है ख़राब कर देना, नष्ट कर देना, ख़राब कर देना. सो ब्रश योर टीथ विथ पेस्ट ट्वाइस अ डे. यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैम आपको बता रही है कि 2 बार हमें ब्रश करना ही चाहिए, सुबह और रात में सोने से पहले.
In fact, whenever you are eating sweets or any other things, you should rinse your mouth properly. यानी कि आप जब भी खाना खाते हैं तो या कुछ भी मीठा खा रहे हैं तो जो आप गार्गल कीजिए या कुल्ला करते हैं ना, तो आप अच्छे से मुंह को वॉश कीजिए पानी मुंह में लेके. ओके, सो कीप योर टंग क्लीन. अपनी टंग को भी क्लीन कीजिए. यूज़ टंग क्लीनर. आप टंग क्लीनर यूज़ करते हैं ना मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद, देन अच्छे से रिंस करते हैं. ओके, सो गार्गल टू क्लीन योर माउथ. मैंने अभी आपको बताया गार्गल करना, करके आवाज़ आती है ना जब आप मुंह में पानी लेते हो, और हल्के गर्म पानी से नमक डाल के गार्गल करने से तो बहुत आराम होता है. सारे जर्म्स हमारे मुंह के भाग जाएंगे, जो है ना वो हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, वो सब भाग जाते हैं. Now see this picture. The girl, she is brushing her teeth. The boy, he is cleaning his tongue. Now यहाँ पे gargle कर रहा है वो boy. Now this one, the boy is cutting his nails. Okay. So nails have dirt in them. हमारे nails में भी गंदगी होती है. The dirt passes into our body with food. हम हाथ से खाना खाते हैं, सब बच्चे हाथ से खाना खाते हैं ना, तो हाथ में अगर नेल्स में गंदगी होगी तो वो कहाँ जाएगी? फूड के साथ स्टमक में. और स्टमक में क्या होगा? जर्म्स ने अटैक किया और हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टमक इन्फेक्शन, बीमार हो जाएंगे. सो वी शुड कट आवर नेल्स. ओके, सो हमें अपने नेल्स को कट करना चाहिए. डर्ट उसमें से नहीं होनी चाहिए, उसमें डर्ट. सो कट योर नेल्स शॉर्ट विथ अ नेल कटर. हमें नेल कटर से अपने नेल्स को कट करना, शॉर्ट रखना चाहिए. ओके, सो आवर बॉडी गेट्स डर्टी एंड डस्टी फ्रॉम द एयर. एयर में क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होता है और भी बहुत सारे पोल्यूशन होता है. तो हम जब बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? बॉडी पे डर्ट चिपक जाती है, डस्ट चिपक जाता है एयर में जो होता है. सो अ गुड बाथ क्लीन्स आवर होल बॉडी. टेक बाथ डेली. सो एक अच्छी सी अगर हमने बात लिया, स्नान किया हमने एक अच्छा सा, तो हमारी होल मतलब पूरी होल बॉडी जो है वो क्लीन हो जाती है. सो हमें क्या करना चाहिए? रोज़ नहाना चाहिए. यूज़ सोप एंड वाटर टू वॉश अवे डर्ट. हमें क्या सोप और वाटर का यूज़ करना चाहिए ताकि जो गंदगी है वो सब बाहर चली जाए, वॉश अवे, धुल जाए. ओके, सो see this picture, the boy is bathing, okay, with a soap and water and towel is here. So rub your body, use a clean towel. उसके बाद हमें अपनी बॉडी को अच्छे से रब करके क्लीन करना चाहिए सोप से. उसके बाद वाटर हमें प्रॉपरली डालना चाहिए ताकि सोप निकल जाए. फिर हमें अपनी बॉडी को रब करना चाहिए टावल से, ड्राई करना चाहिए प्रॉपरली, और क्लीन टावल यूज़ करना चाहिए. अगर आपने नहा लिया, डर्ट निकल गया और फिर आपने गंदा टावल यूज़ कर लिया तो फिर क्या? डर्ट फिर से स्टिक हो जाएगा, बॉडी में चिपक जाएगा. ओके, सो क्लीन टावल यूज़ करना चाहिए. वेयर क्लीन एंड प्रेस्ड क्लोथ्स. कोम योर हेयर प्रॉपरली. हमें साफ़ सुथरे कपड़े और प्रेस्ड कपड़े पहनने चाहिए. जो आयरन किए हुए कपड़े होते हैं, यहाँ पे सी दिस बॉय इज़ डूइंग दिस, ही इज़ आयरनिंग द क्लोथ. ओके, सो प्रेस करे हुए कपड़े पहनने से अच्छे दिखते हैं हम. मतलब आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी लगती है. ठीक है, और प्रेस कपड़ों में गंदगी भी जल्दी से चिपकती नहीं है क्योंकि वो इक्वल रहते हैं. ओके, सो वियर क्लीन एंड प्रेस्ड क्लोथ्स. कोम योर हेयर प्रॉपरली. आपके बालों को भी प्रॉपरली कोम करना चाहिए आपको. कीप योर हेयर नीटली ट्रिम्ड. और हेयर भी ट्रिम्ड मतलब कि उसको प्रॉपरली थोड़े थोड़े दिन पे ट्रिमिंग करते रहना चाहिए. बाल जो आपके एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उसको ट्रिम कीजिए ताकि आप भी साफ़ सुथरे लगें, नीट लगें. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम आपको हैंड वॉश करना है. ईट स्लोली एंड च्यू वेल. धीरे धीरे खाना खाना है और उसको च्यू मतलब चबाना अच्छे से है, तभी खाना
अच्छे से डाइजेस्ट होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, आपको एसिडिटी गैस हो सकती है। खाना प्रॉपरली आपने च्यू नहीं किया तो स्टमक में जाओगे, उसको टाइम लगेगा डाइजेस्ट होने में, तो इनडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पेट खराब हो सकता है। तो च्यू करना चाहिए प्रॉपरली। ईट स्मॉल बिट्स ऑफ अ फूड। सो जो बाइट्स होती हैं, हमें स्मॉल बाइट्स ऑफ अ फूड, छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाना चाहिए, छोटे छोटे कौर लेने चाहिए। यूज़ योर ओन प्लेट एंड ग्लास टू ईट एंड ड्रिंक। अपनी प्लेट और अपने ग्लास में ही खाना खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर। लिक मतलब चाटना, ठीक है। तो ये फिंगर ऐसे चाट रहा है ना वो ये बॉय, तो ऐसे नहीं करना है, हमें प्रॉपरली खाना खाना चाहिए, ओके, लिक नहीं करना चाहिए।